इमोशंस क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने असफल होने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जब आप खुश नहीं रह पाते हैं तो खुद को दोषी ठहराने लगते हैं और उससे भी बड़ी बात, खुद को नीचा दिखाने लगते हैं। अच्छी बात तो ये है कि भाव आते हैं और उससे भी अच्छी बात ये कि वो चले जाते हैं। आप एक पल में हैप्पी महसूस करते हैं और दूसरे ही पल उदास हो जाते हैं। अगर आप अपने अंदर उठने वाले भावों पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये एक ही जगह पे ठहर जाने वाले नहीं हैं। आपको इनके साथ गहरा जुड़ाव रखना बंद करना होगा। और सबसे जरूरी बात ये कि आपको इन भावों के साथ अपनी कहानी जोड़नी बंद करनी होगी और हकीकत को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जैसे कि वो है। थिबो मोरिस अपनी बुक मास्टर योर इमोशन में बताते हैं कि आप मानसिक तौर पर कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाओ, फिर भी आपको अपने जीवन में उदासी, दुख और डिप्रेशन का सामना करना ही होगा। लेकिन यह सब कुछ हमेशा चलता नहीं रहेगा। आपको कभी निराशा महसूस होगी, कभी आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ, कभी अनसिक्योर, तो कभी खुद पे ही शर्मिंदगी का एहसास होगा। थिबो मोरिस एक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि डिप्रेशन में आने पर आप उस इंसान से कम नहीं हो जाते हो जो कुछ दिन पहले बहुत खुश था। इस समय उदास होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी हंस नहीं सकोगे। हम हर दिन नकारात्मक भाव को फील करते हैं, लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव इमोशंस भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि कई बार आपको सबसे ऊपर तक जाने से पहले नीचे तक आना होता है। इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। एलन मस्क ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसको मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होना होगा, पर उसके साथ ये हुआ और वो संभल कर वापिस लौटा। अब्राहम लिंकन अपनी मंगेतर को खोने के बाद कई महीनों तक डिप्रेशन में रहे, वो वापिस लौटे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। मॉरिस कहते हैं आपके अंदर उठने वाले नकारात्मक भावों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वे आपको कुछ याद दिलाने आते हैं। हो सकता है कि वे आपके अंदर छिपी सकारात्मकता की याद दिलाने आए हों। वो आपको यह संकेत देते हैं कि आप अपने हालातों के लिए कुछ करें। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, अपने काम को छोड़ना पड़े या खुद को उस कहानी से अलग करना पड़े जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने निगेटिव इमोशन को अपने शरीर की किसी बीमारी की तरह देखें। आप दर्द से नफरत करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह का दर्द नहीं होता तो संभावना यही है कि अब तक आप मर चुके होते। आपके शरीर में जब दर्द होता है तो वो आपको ये एहसास कराता है कि कुछ गलत है और आपको उसे ठीक करने का संकेत देता है। हो सकता है कि आपकी डाइट में किसी तरह का बदलाव लाना हो, या डॉक्टर के पास जाना हो, या फिर एक्सरसाइज शुरू करना हो। ऑथर के समझाने का मतलब है कि जब तक आपको अपने बॉडी में पेन नहीं होगा तब तक आप इनमें से कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और आपके हालात बदतर होते जाएंगे, जो आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। इसी तरह आपके इमोशंस भी आपको ये बताने आते हैं कि आपके माइंड में कुछ गलत है और आप उसको सही करें और इन हालातों से आगे निकलें, क्योंकि वक्त ठहर जाने का नाम नहीं है। अगर आप अपने भावों में ही उलझे रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी बेहतर क्रिएट नहीं कर पाएंगे।